हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कटिंग ऑफ द मिरर हम लोग तो पढ़ लिए थे, ठीक है। तो मिरर की कटिंग में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ऐसे हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो कटिंग ऑफ द लेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या है कि साहब अगर हम लोग के पास अभी जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में देख रहे हैं, बोर्ड पे जो देख रहे हैं, जो कि आपको कल कराया जा चुका है। नेक्स्ट इसके पिछले वाला वीडियो देखिएगा, ये क्वेश्चन कराया गया है बेटा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे दो मिरर हैं और ये बेसिकली दो मिरर का कॉम्बिनेशन है। क्या बेटा? दो मिरर का कॉम्बिनेशन है और दो मिरर के कॉम्बिनेशन से कितने इमेजेस बन रहे हैं, कहां कहां बन रहे हैं, कौन किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कौन किसके लिए इमेज का हो, कौन किसका इमेज होगा बेटा, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब अगर दो मिरर, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा आज, कि अगर दो मिरर आपस में कंबाइंड हो जाएं, आपस में कंबाइंड हो जाए, मतलब दो मिरर रख दिए जाएं, तब साहब उसका इमेज वगैरह कैसे बनेगा, उन सब चीजों के बारे में हम लोग आज फुल डिटेल मारने वाले हैं। बाबू इसको अगर ध्यान से पढ़िएगा, एकदम जहन में बैठा लीजिएगा, तो साहब आने वाले कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर पे आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, गारंटी हमारी है। कैसे? तो ध्यान से देखेंगे बेटा, है ना। यहां तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ था, ठीक बा, सॉरी ठीक बा, हाँ ठीक बा। तो अब क्या हो जाता है बेटा, हम लोग आगे बढ़ लेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। आइए शाबाश बेटा, हेडिंग डालेंगे हम लोग। क्या हेडिंग डालने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर। मतलब अगर दो दर्पणों को एक साथ रख दिया जाए तब जो उसका इमेज, प्रतिबिंब जो बनेगा, कहां कहां बनेगा, कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे बेटा, उन सब चीजों के बारे में फुल डिटेल मारने वाले हैं। आइए तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। एक काम गड़बड़ा गया। गड़बड़ क्या हुआ? मोबाइल को हमने फ्लाइट मोड में रखा ही नहीं है। बाबू कोई फ़ोन मत करना है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे इसमें सिंपली, इसमें कुछ है नहीं बेटा, इसमें सिंपली हम न्यूमेरिकल से डील करेंगे। तो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, आइए ध्यान से देखेंगे। कहते हैं क्या कि मान लो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 1। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देखो। तो बेसिक क्या है? कुछ नहीं, साइन कन्वेंशन देखो तो जरा। मान लो कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है बेटा। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये पोल हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका फोकस, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट बेसिकली ऐसे गिरेगी, मिरर पे ऐसे गिरेगी। तो इस कंडीशन में अब तुम बोलो कि हमारा फोकस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताना पड़ेगा। फोकस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या होगा? तो बाबू हम लोग देखेंगे बेसिक तरीका क्या था कि साहब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, मतलब मुख्य अक्ष के दिशा में जो भी चीज मापा जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आज जिधर की ओर मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, सॉरी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी चीज मेजर किया जाएगा वो सब का सब क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। लेकिन इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी चीज मेजर किया जाएगा, मापा जाएगा, मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी चीज मापी जाएगी, फोकस हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाए, इमेज डिस्टेंस हो जाए, जो भी चीज मापी जाएगी इंसिडेंट मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी चीज मेजर की जाएगी वो सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, सभी चीजों का जो मेजरमेंट होगा, जो मापा जाएगा, वो कहां से मापा जाता है बेटा? पोल से मापा जाता है। अच्छा, तो यहां पे हमने पोल मान लिया है, तो तुम ध्यान से देखो कि लाइट तो ऐसे गिर रही है ना। तो अगर लाइट ऐसे गिर रही है तो आपतित किरण की दिशा में मतलब इधर की ओर होगा, तो इधर की ओर जो भी आप मेजर कीजिएगा वो होगा आपका पॉजिटिव। इधर की ओर जो भी मेजर कीजिएगा वो क्या होगा बेटा? नेगेटिव। अब मेजर कहां से करेंगे, मापेंगे कहां से बेटा? तो इस पोल से, मतलब ध्रुव से मापा जाएगा। तो तुम सोचो अगर फोकस मापना है तो आपको हेंगा ना चलना पड़ेगा बेटा, केंगा। तो हेंगा
तो हेंगा चल रहे हैं तो आपतित किरण कैसे है, ऐसे, और जा कैसे रहे हैं बेटा, ऐसे। इसका मतलब ये जो फोकस होगा, ये फोकस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो मास्टर साहब फोकस नेगेटिव। अभी याद आया क्या? तो लोग पहले आप तो लोग को पता चल गया था ना बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। आधे लोग को पता चला था, आधे लोग को नहीं पता चला था, ऐसा था? अच्छा, सब लोग को पता चल गया, शाबाश, तुमको भी पता चल गया। अच्छा, तो और बताओ, ऑब्जेक्ट हमारा इस कंडीशन में पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो साहब ऑब्जेक्ट मतलब यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसे दिखाएंगे? यू से ना दिखाएंगे बेटा। तो यू भी देखो किधर मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे ऐसे है, हम मेजर करेंगे ऐसे, तो यू भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहां से यहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि हम ऐसे ही मेजर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इसके इधर जो भी चीज मेजर होगा वो होगा निगेटिव, इसके इधर पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत? तो साहब डायग्राम उल्टा बन जाए उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डील करते हैं। कहते हैं क्या, एक ऐसे हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ये इस कॉनकेव मिरर का मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये हो गया आपका, ठीक है। आइए, कह रहा है क्या कि इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बेटा, 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। और यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऐसा प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। और ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, और प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण, ठीक है। कह रहा है क्या कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हो गया बेटा, ठीक है। यहां से ये ऑब्जेक्ट जो रखा गया है, मान लो पंद्रह सेंटीमीटर में रखा गया, मतलब ये हो जाएगा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में उधर इमेज बचेगा, ठीक है। चलो आप कह रहे क्या कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, इस कॉनकेव मिरर के दर्पण के आगे रखा गया है, ठीक है। और एक दर्पण ऐसे रखा गया, दो मिरर हो गए, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन, टू मिरर मतलब दो मिरर का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। कह रहा है क्वेश्चन में है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बेटा कि फाइंड द मतलब बताना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, मतलब फाइनल इमेज बताना है आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, मतलब तीसरा परावर्तन जब होगा तो तीसरे परावर्तन के बाद जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा वही बताना है। तो इफ, इसके बाद इसमें और दिया हुआ है, इफ फर्स्ट रे, इफ रे इंसिडेंट
इंसिडेंट मतलब रे मतलब किरण, इंसिडेंट मतलब आ रही है फर्स्ट ऑन मिरर 1, मतलब इसको बोलोगे मिरर 1 और इसको नाम दे दो मिरर 2, मतलब दर्पण 1 दर्पण 2 है। तो कह रहे हैं क्या कि थर्ड मतलब तीसरे परावर्तन के बाद जो इमेज बनेगी बेटा, जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो पहला रे गिराना है, मतलब इफ रे इंसिडेंट फर्स्ट, मतलब सबसे पहले जो रे गिर रही है वो किस पे गिर रही है, M1 दर्पण पे गिर रही है, मतलब इस वाले दर्पण पे, मतलब कॉनकेव मिरर पे, मतलब अवतल दर्पण पे, इस दर्पण पे सबसे पहले रे गिर रही है। अच्छा, तो ध्यान से देख बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, जब इस पे रे गिराना है ना तो इस पे रे गिरा दीजिए, इस पे रे गिराइएगा तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, तो जब इसके लिए इमेज बना रहे हैं ना तो इसके बारे में मत सोचिए, आपको जहां मर्जी वहां बनना है वहां पहले बना लीजिए। तो ध्यान से देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन में फॉर M1 मतलब दर्पण 1 के लिए, फॉर M1 दर्पण 1 के लिए तुम देखो कि U बराबर कितना हो जाएगा, तो साहब ऑब्जेक्ट इंसिडेंट इधर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे होगा U, तो U प्लस का कि माइनस का, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर अभी बताया था बेटा। अच्छा, फोकल लेंथ कितनी है बेटा, तो इसकी फोकस इधर ही होगी, तो इधर फोकस इधर होगी, इधर फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर की ओर है और मेजरमेंट हमारा इधर की ओर होगा, फोकस भी इधर ही होगा, इधर कहीं फोकस होगा बेटा, और ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आइए ओके, अब क्या कर रहा है, इमेज निकाल लेना है, तो V बराबर फॉर्मूला U इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। U का मान कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 15 गुने माइनस का 10 बटा माइनस का 15 घटाओ माइनस का 10, कितना हो जाएगा, माइनस 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 15 माइनस माइनस प्लस गुने 10 बटा माइनस 15 जोड़ 10, कितना आ जाएगा बेटा, तो 15 गुने 10 बटा ये हो जाएगा माइनस का 5, तो 5 एकम 5 और 5 3 15, कितना बन गया माइनस 30 सेंटीमीटर। मतलब सर जो इस दर्पण से जो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है बेटा, माइनस 30 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है। तो माइनस 30 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, इस सेंटर कर्वेचर तो दूर हो गया है, ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, C है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक फोकस 10 है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर पे इमेज आया, माइनस का ना, तो माइनस का इधर की इधर बेटा, तो इसके इधर माइनस वाला, इसके इधर प्लस वाला, तो माइनस इधर ही ना होगा, तो ये हो जाएगा इमेज आपका बनेगा यहां पे, और ये इमेज यहां से कितनी सेंटीमीटर बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे हमारा इमेज बन गया। इसका मतलब कैसे लाइट आई होगी, तो लाइट यहां से गई होगी, और ऐसे यहां पे इमेज गिरा रही बना रही होगी लाइट ऐसे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, लाइट यहां से गई, यहां से मिरर से टकरा के इस पॉइंट पे कट करी। अब ये कैसा एक ही ना है, अरे एक और है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट एक ऐसे गिराओगे तो ये ऐसी आती जाएगी ना, तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये आती जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग में ही आती जाएगी, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये आ गई, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन बन गया। अच्छा, तो एक इमेज यहाँ पे बना और ये इमेज यहाँ से 30 सेंटीमीटर होगा, तो तुम सोचो कि इस दर्पण से, ध्यान समझना बेटा, यहीं पे तो समझने वाली बात है कि इस दर्पण से ये जो इमेज बना है 30 सेंटीमीटर बना है। अब तुम सोचो कि इस दर्पण से जो रिफ्लेक्टेड रे है क्या इस मिरर पे भी पड़ रही है, तो हाँ सर पड़ रही है। तो तुम सोचो कि यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी कुल है 40 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक है 30 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये वाला, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से सोचना बेटा,
इस दर्पण के लिए ये वाली रे, ये यहां से यहां वाली रे, तो ये वाली रे बेसिकली इस दर्पण के लिए आपतन किरण है। अरे आपतित किरण है बेटा, तो आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे है ये। तो इंसिडेंट रे से जिसका फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इस दर्पण के लिए ये जो इमेज होगा वो ये इमेज किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा बेटा। कॉम्बिनेशन है ना, समझना पड़ेगा इतना। आपको पहले ये सब चीज बताया भी जा चुका है। तो तुम सोचो इस दर्पण के लिए ये रे आ रही है ना, आ कहां से रही है? तो इसी पॉइंट से आ रही है ना। इसका मतलब ये इमेज इसके लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है बेटा। तो इस मिरर के लिए ये इमेज का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन इस मिरर के लिए ये लाइट आ रही है, तो ये आने से इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे से हमेशा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, वस्तु का फॉर्मेशन होता है, बिंब का निर्माण होता है बेटा। इसका मतलब ई वाला जो होगा सर, ये कुछ नहीं, ई ऑब्जेक्ट वे होगा। किसके लिए? इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट हुआ होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ होगा। तो हम लिख देंगे फॉर M2। M2 के लिए देखो तो U कितना हो जाएगा बेटा? तो इसका U हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो U हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा। तो तुम सोचो कि जितनी दूरी पे मिरर में, समतल दर्पण में देखोगे तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा, क्या इमेज वो जो बनेगा बेटा, इमेज जो बनेगा वो उतनी ही दूरी पे बनेगा। तो यहां से 10 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसका इमेज यहां पे बनेगा और ये 10 सेंटीमीटर बनेगा। अब कैसे? तो ध्यान से देख, इसका मतलब हो क्या रहा होगा इसके बाद, कैसे इमेज बनेगा? तो ये लाइट आएगी, किसी एंगल पे आएगी और इस दर्पण पे ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकल लेगी। तो इमेज का निर्माण कहां होगा बेटा? यहां पे। ये बन गया I2, इमेज बन गया। अच्छा, तो तुम सोचो ई है पहला परावर्तन, ई है दूसरा परावर्तन, अब पूछ रहा है कितना? तीसरा परावर्तन के बाद ना। तो तीसरा परावर्तन के बाद क्या होगा कि ई जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो इस दर्पण से आ रही है, तो बेसिकली ई वाला मिररवा पे आएगी कि नहीं आएगी बेटा? आएगी, एकदम आएगी। देखो तो आ रही है। इसको और एक्सटेंड कीजिए। इस दर्पण पे आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। अगर इस दर्पण पे आ रही है तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि इस दर्पण के लिए ये जो लाइट रे है ये आपतित किरण है। जैसे यहां से ये आ रही थी लाइट, ये आपतित किरण थी, और आपतित किरण से हमेशा ऑब्जेक्ट का, बीम का निर्माण होता है। तो तुम ध्यान से देखो, इस दर्पण के लिए लाइट रे आ रही है, तो ये इस दर्पण के लिए आपतित किरण है। और आपतित किरण कहां से आ रही है बेटा? तो जाओ 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 जाओ, ए मिल गया सर, यहीं से तो आ रही है। इसका मतलब ई दर्पण का जो इमेज है, इस दर्पण के लिए ई इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा। काहे कि लाइटवा यहीं से आ रही है। आती हुई किरणें मतलब इंसिडेंट रे से सर हमेशा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो अब थर्ड रिफ्लेक्शन अब यहीं से होगा। पहला रिफ्लेक्शन हो गया, यहां पे सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया, अब यहां पे थर्ड रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो फिर लिख दीजिएगा फॉर मिरर 2 U बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर, तो V बराबर कितना हो जाएगा बेटा? तो तुम ध्यान से देखो, V इमेज या डिस्टेंस जो मेजर करेंगे यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर ना, तो प्लस 10 सेंटीमीटर इमेज बन जाएगा। और यही इमेज इस दर्पण के लिए क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ध्यान से देखो, लिखो फॉर M1 दर्पण पे फिर लाइट गिरी, तो तुम सोचो कि M1 दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस मेजर करते हो तो पोल्स है ना, तो इस दर्पण के लिए ले रहे हैं, तो इस दर्पण का पोल तो यहाँ पे है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी तो मेजर करना है। तो तुम सोचो कि यहां से यहां तक कितना है बेटा? 40 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक कुल कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। एकदम सही। प्लस का कि माइनस का सर? तो देखते हैं। तो यहां से यहां तक होगा जो बेटा, वो इंसिडेंट रे ऐसे ना आ रही है और हम लोग ऐसे ना मेजर कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 50 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत बेटा? नहीं आई। अब कह रहा है फोकल लेंथ, बोलो इसकी कितनी है? तो इसकी फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर है। अच्छा,
तो अब कह रहा है क्या, इमेज का पोजीशन कहाँ बनेगा, तो v बराबर कितना होगा बेटा, u गुने f बाई u घटाओ f, तो u का मान हो जाएगा माइनस का 50 गुने f का मान माइनस का 10 बटा u का मान माइनस का 50 घटाओ माइनस का 10 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 50 गुने 10 बटा माइनस 50 जोड़ 10, तो ये बराबर हो जाएगा 50 गुने 10 बटा, अब 50 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा 40 का, अब बड़ा वाला का साइन ले लेंगे बेटा, ले लिया, ई जीरो ने जीरो को मारा और ई हो जाएगा 2 मर्द में 25, अब 25 का फिर अधिया हो जाएगा 12.5, तो माइनस 12.5 सेंटीमीटर, यही क्या बनेगा बेटा, इमेज का पोजीशन यहाँ बनेगा। मतलब इमेज जो फाइनली जो बनेगी बेटा वो कहाँ बनेगी, 12.5, तो 12.5 इसका मतलब कहीं यहाँ पे होगा। फोकस यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, मतलब फाइनल इमेज बन रही है 12 सेंटीमीटर पे। मतलब ये लाइट ऐसे आएगी बेटा, ध्यान से बनना है, घचपच नहीं करना है, और यहाँ से ऐसे कट के यहाँ पे कट करेगी और ये ऐसे निकल लेगी, ठीक है। और ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, यही इमेज आपका थर्ड इमेज बनेगा, और यहाँ से दूरी हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। बाबू ध्यान से देखिए, ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 12.5 सेंटीमीटर। ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर काटी है तो यहाँ पे कटेगी, ये जो कट करी है ये फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में कट करेगी बेटा, क्योंकि फोकस है 10 सेंटीमीटर पे, इनिशियली ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो 15 सेंटीमीटर पर रखा गया, तो 12.5, तो इसके बीच में ना कहीं आएगा, तो बीच में आएगा तो 12.5 हम लोग कहीं दिखा देंगे, तो लाइट ऐसे निकल लेगी। तो ये हो गया आपका फाइनल इमेज, दिस इज द फाइनल इमेज। तो क्वेश्चन में आंसर में क्या लिखना है, फाइनल इमेज विल बी मेड एट 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, कहां पे, सामने में, बोलो कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो गया। सोचो इस पूरे क्वेश्चन में क्या ये टफ है, तो नहीं, हर एक के लिए इंडिविजुअल देख लेना है कहां पे इमेज बन रहा है, और जो लाइट आ रही है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर लेगा, काम खत्म, सिंपल सा चीज। आइए और कराते हैं बेटा, तब तक कराएंगे जब तक कि आपको बुझा नहीं जाएगा, मतलब समझ नहीं आ जाएगा। बुझा जाना मतलब समझ में आ रहा है, हाँ। देखो एक हम लोग का स्टूडेंट था, उसको पीछे तो समझ में ही नहीं आता था, उसको आएगा हमेशा पाछे, कहा आता था बेटा पाछे, सर इमेज कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पाछे सर, हम कहा अच्छा, तो पाछे का मतलब होता है बेटा पीछे, वैसे ही ये भी समझ लेना है। आइए और क्वेश्चन कराते हैं बेटा, एकदम फील ले लेना है। कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपका आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस भी आएगा बेटा, घबराना नहीं है। तो यहीं से सीखना चालू कर दीजिए, आगे की राहें मुश्किल से क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2, मान लो कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ऐसे हो गया एक कॉनकेव मिरर। हमारा कॉनकेव मिरर। आई अब कहता है क्या, इसकी फोकल लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। आई कह रहा है क्या कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बेटा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट इस दर्पण के पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। दर्पण के पोल से कितनी दूरी पे है,
10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो होगा तो मान लीजिए 45 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे बेटा? 45 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो कह रहा है सेम वही चीज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज if first ray incident on mirror 1, मतलब इसको मान लीजिए मिरर 1 और इसको मान लीजिए मिरर 2। ठीक है, क्वेश्चन में इसी को मिरर 1 माना गया है और इसको मिरर 2 माना गया बेटा। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज आफ्टर, यहां पे जोड़ लेना बेटा थोड़ा सा, कितने रिफ्लेक्शन वो तो दिखाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना। फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, 2 reflection if first ray incident on mirror M1, पहला रे किस पे गिर रही बेटा? M1 पे गिरी। तो कह रहे हैं क्या, ध्यान समझिएगा बेटा, कह रहे हैं क्या कि पहला जो रे गिराना है ना वो किस पे गिराया गया बेटा? M1 पे, मतलब कॉन्वेक्स मिरर पे। ई हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ई हो गया कॉनकेव मिरर, ई हो गया उत्तल दर्पण, ई हो गया अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले हिंदी में समझिए। कह रहे हैं क्या, एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, बिंब है, जो कि इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और इस दर्पण की फोकल लेंथ क्वेश्चन में ही दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या कि अगर पहला जो रे गिराना है, आप साहब इस पे भी गिरा सकते हैं और इस पे भी गिरा सकते हैं। तो पहला जो रे गिराना है वो गिराना है M1 पे, मतलब इस पे रे गिरा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, तो सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी साहब, उसका पोजीशन क्या होगा वो आपको बताना है। आइए क्या करेंगे, तो लिखेंगे फॉर, सॉल्यूशन में लिखेंगे बेटा फॉर M1 के लिए देखेंगे बेटा, नहीं मिरर 1 के लिए। तो तुम सोचो U बराबर कितना हो जाएगा। तो इंसिडेंट ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट इधर की ओर है, तो U बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है साहब। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो फोकस इसका इधर होगा, कर्व फेस इधर है, इसका मतलब फोकस पॉजिटिव हो जाएगा, इसके इधर ना पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब फोकस हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। अच्छा, जो इमेज निकालिएगा V बराबर U इंटू एफ बाई यू माइनस एफ करिएगा। तो ध्यान से देखिए बेटा क्या आ रहा है, या V बराबर U का मान कितना है, माइनस का 10 गुने F का मान कितना है, प्लस का 10 बटा U का मान कितना है, माइनस का 10 और माइनस का 10 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 10 गुने 10 बटा माइनस माइनस प्लस का 20। तो ई 0 से 0 और 2 एकम 2 और 2 पचे 10, अब माइनस ने माइनस को भी क्या कर दिया बेटा, मार दिया। तो आंसर कितना आ गया, इमेज बन गया बेटा प्लस 5 सेंटीमीटर में हमारा क्या बन गया बेटा, इमेज बन गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इमेज जो बनेगा बेटा वो यहाँ पे बनेगा, पहला इमेज तो यही बनेगा और ये बनेगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। इसका मतलब ये लाइट इस पे पड़ी, इस पे रिफ्लेक्ट होके ऐसे इस दर्पण पे चली गई। अब ये दर्पण खत्म नहीं हो गया है,
क्योंकि रे सब डायरेक्शन में होती हैं, इसलिए इसको आगे बढ़ा देना है, इस पे गिरेगा बेटा, ठीक है। अब सोचो कि साहब पहले दर्पण के लिए इमेज तो हमारा बन गया +5 सेंटीमीटर पे। अब तुम सोचो कि यहाँ से जो लाइट रे निकल रही है, सब रेज पैरेक्सियल होते बेटा, ये जो लाइट रे निकल रही है क्या वो इस दर्पण पे भी आ रही है? तो हाँ आ रही है। तो जब आ रही है तो ध्यान से अगर देखेंगे तो लिखेंगे कि फॉर M2 दर्पण के लिए देखिएगा, तो तुम ध्यान से देखो कि इस दर्पण के लिए बेसिकली ये वाली किरण आपतित किरण है, मतलब इंसिडेंट रे है बेटा। तो इंसिडेंट रे से किसका फॉर्मेशन होगा? इमेज ऑब्जेक्ट का। तो इस दर्पण के लिए ये लाइन आ कहां से रही है? तो बेसिकली यहां से I1 से आ रही है। तो इस दर्पण का ये इमेज है, लेकिन इस दर्पण के लिए सर ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये, और ये ऑब्जेक्ट यहां से कितनी दूरी पे है? इस दर्पण पे पड़ रही है ना, तो इस दर्पण के पोल से ये दूरी मेजर करेंगे। तो इस दर्पण के पोल से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 45 ये और 10 ये 55 और 55 और 5 कितना हो गया बेटा? 60। फिर से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो यहां से यहां तक 45 और 10 55 और 55 और 5 60 और 60 प्लस का कि माइनस का? तो लाइट हैंगा पड़ रही है बेटा, मतलब हैंगा जा रहे हैं, मतलब उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस का। तो सोचो U बराबर कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 60 सेंटीमीटर। और M2 दर्पण का साहब जो फोकस है कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस तो इधर ही ना कहीं होगा, तो इधर ही होगा, तो वो भी फोकस निगेटिव होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? तो V बराबर होगा U इंटू एफ बाई यू माइनस एफ, मतलब -60 गुने माइनस का 20 बटा माइनस का 60 घटाओ माइनस का 20 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। तो 60 गुने 20 बटा आई माइनस माइनस प्लस माइनस का 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा बेटा? 60 गुने 20 बटा ये हो जाएगा 40 माइनस का 40। तो 20 एकम 20 और 20 दूना 40 और 2 एकम 2 और 30 दूना 60। तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो माइनस 30 सेंटीमीटर कहना हो गया। तो 45 यहाँ से नहीं है ना, माइनस इधर ही ना होगा, तो यहाँ कहीं होगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, डेट इज द I2, मतलब सेकेंड रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, सेकेंड आई यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से काट के ऐसे निकल लेगी और इमेज बना देगी यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर इमेज बन जाएगा। यहीं पे इमेजवा बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? इमेजवा। तो आंसर ये है, देखो लिख दिया आंसर। कौन सा सर बेटा? आंसर। कौन सा सर? आंसर। तो कितना आ गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर इस दर्पण से इमेज हमारा बन गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक और क्वेश्चन सर। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो। आओ 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 आओ, करो एक और क्वेश्चन करो। आइए, इतना समझ में आ गया? चलो एक बार और समझाने की जरूरत है? नहीं, चलो ठीक है, दिक्कत होगा तो बाद में पूछ लोगे। अच्छा ठीक है बेटा। क्वेश्चन आगे आपके पास 3 प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
ऐसा लीजिए बेटा, इसको कॉनकेव मान लेते हैं, ये इसका पोल, ये हमारा कॉनकेव अवतल दर्पण, ठीक है। आइए, और एक दर्पण हम ले लेते हैं ऐसे। पता नहीं क्यों आजकल तबीयत ठीक नहीं रह रहा बेटा। आइए देखिए, कह रहा है क्या कि इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया यहाँ, ठीक है। और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट रख दिया आपको, बोलो कितनी दूरी पर रख दे? तो रख दो 30 पे रख दो। ये ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां से ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और यहां से ये वाली दूरी जो हो गई वो मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर बेटा? 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है। कह रहा है कि ये वाली हमारी दर्पण कहलाएगी M1 और ये वाली दर्पण कहलाएगी हमारी M2। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, find the position of the final image after 2 reflection, 2 परावर्तन के बाद, if first one, if rays first 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 इंसिडेंट मतलब आ रही है ऑन मिरर M1, ठीक है। मतलब ध्यान से समझेंगे, कह रहे हैं क्या कि साहब ये हमारा एक दर्पण है, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का है। तो इधर की ओर पॉलिश है और बाहर की ओर क्या बेटा? पेंट है। इधर की ओर पेंट है, इधर की ओर पॉलिश है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग फेस हो गया, ये भी इसका रिफ्लेक्टिंग फेस हो गया। अच्छा, इस दर्पण की फोकल लेंथ हुई है 20 सेंटीमीटर, इसको M1 माना गया है। इस दर्पण की फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा। ऑब्जेक्ट को इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जबकि इस दर्पण से ऑब्जेक्ट को मात्र 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज क्या होगा जब अगर पहले रे किस पे गिराना है? पहले M1 पे गिराना है। मतलब हेगा बेटा, रे को तो एकदम गिरा देना है M1 पे, ये गिरा लेंगे, उसका अपने आप काम चलते जाएगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोच बेटा, अब तो साहब हमारे लिए M1 के लिए ऑब्जेक्ट है, इसका फोकल लेंथ पता है, तो क्या हम इमेज नहीं निकाल सकते हैं? जब हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम देखेंगे नहीं, एकदम नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे हम लोग। फॉर M1 के लिए देखो तो बेटा, तो U बराबर कितना हो गया? तो U बराबर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होगा तो -30 सेंटीमीटर, फोकस यानी ये होगा -20 सेंटीमीटर, इमेज तो फॉर्मूला लिखिए सर, U × F/U - F। U का मान -30, F का मान -20, U का मान -30 -20। अब इसको काट छाट लीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 × 20 बटा -30 + 20, तो ई हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा तो आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। मतलब सर इमेजवा जो बना है वो कहाँ पे बना है बेटा? -60 सेंटीमीटर पे। 60 सेंटीमीटर कितने होगा?
सर इसके इधर होगा माइनस और इसके इधर होगा प्लस, मतलब यहाँ से 60 सेंटीमीटर इधर की ओर होगा नहीं। तो देखते यहाँ से 30, 37, 45। ओह सर इमेजवा तो हेने बन गया है सर। तो हाँ कोई बात नहीं बेटा, तो तुम सोचो पहले तो दिखा दो कि 30 इधर आप 15, 45 मतलब 15 इधर कहीं होगा। इमेज तो बेटा इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, पहला इमेज बोलो बनेगा। यहाँ से इस दर्पण से कितना दूरी पे हो जाएगा, तो इस दर्पण से हो जाएगा 30, 15, 45 और फिर इधर 15, तब ना 60, 15 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो पूरा का पूरा हो जाएगा। एक सेकंड, इसको हम दूसरे कलर से बना रहे हैं। ये इमेज I1 पहला इमेज बना और यहाँ से ये कितनी दूरी बनेगा, तो 15, 30, 45 इधर जाएंगे तो 15 लिखेंगे तब ना होगा 60। और यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये जो ब्लू कलर से बना रहे हैं इसका मतलब क्वेश्चन में ब्लैक कलर से दिया हुआ है, जितना ब्लैक कलर से दिया हुआ है सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जितना ब्लू कलर से आप बना रहे हैं वो बेटा हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। अच्छा इसका मतलब ये लाइट किंग आई होगी बेटा, ध्यान से देखिए। एकदम बेहतरीन, मतलब ये लाइट ऐसे गिरी यहाँ से टकराई है, टकराने के बाद यहाँ पे आ गई। अब तुम सोचो कि क्या लाइट हैंगा घुस जाएगी, बट मास्टर दर्पण में घुसता कहाँ है, इधर दर्पणों पे आएगा यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हैने भाग जाएगा फिर से। बोले भागेगा नहीं भागेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये आ रही है यहाँ पे, नहीं आया, इसका मतलब रिफ्लेक्ट होकर तो यहाँ पे बना रही थी। अगर ये दर्पण ना होता तो सिंपली लाइट यहाँ काट देती बेटा, लेकिन ये दर्पण आने से रे यहीं पे रुक जाएगा बेटा, आगे इसके इधर नहीं बढ़ेगा, यहीं से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोच कि बेटा इस मिरर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बना है वो बेसिकली ये रियल इमेज बना है, लेकिन यही इमेज इस दर्पण के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कई बार आपसे आप लोग पूछे थे कि साहब अगर मान ली कि मिरर यहाँ पे है, ध्यान समझिएगा, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे हो सकता है सर, ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे हो सकता है? अरे बेटा ये लाइट कहीं और से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही होगी और ये बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये लाइट यहां पे मिलती हुई नजर आ रही है, इसलिए इस दर्पण के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, जबकि ये लाइट किसी और दर्पण से रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी। बोलो हाँ कि ना? तो इस प्रकार से ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि हम मिरर के पीछे तो ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब लाइट कहीं आ रही होगी ऐसे। तो आपको यहां से समझ में आएगा कि साहब इस दर्पण के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा था अगर ये मिरर ना होता तो। लेकिन मिरर के आ जाने से अब यहां तक तो लाइट नहीं पहुंच पाई, इसका मतलब इस दर्पण के लिए ये इमेज, मतलब इसका ये इमेज इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, रियल की वर्चुअल। तो साहब एक्चुअल में लाइट यहां पे आ जाएगी तो नहीं, इसीलिए हम इसको डॉटेड से दिखाए हैं। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए ये जो इमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, रियल की वर्चुअल, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्या एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, वाह बहुत बढ़िया, तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो बेटा, मजा आ गया। आइए ध्यान से देखो, एकदम मेहनत करते रहना बेटा। अब तुम ध्यान से देखो इस दर्पण के लिए तो लिखेंगे फॉर M2 के लिए देखिएगा तो ऑब्जेक्ट बेटा कहां पे हो जाएगा, तो इस दर्पण के लिए आपतित किरण तो ऐसे न है, तो इसके इधर की ओर निगेटिव है, इसके इधर की ओर पॉजिटिव, तो इधर की ओर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो U बराबर हो जाएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर। फोकस कितनी है बेटा, तो फोकस इसकी 10 सेंटीमीटर है, फोकस भी इधर ही कहीं होगा 10 मिनट, इधर ही फोकस होगा, तो ये भी प्लस में फोकस क्या हो जाएगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इस मिरर के लिए रे ऐसे आ रही है बेटा। आई अच्छा, तो V निकालो, V बराबर U इंटू एफ बाई यू माइनस एफ बराबर U का मान हो जाएगा 15 गुने 10 बटा 15 माइनस का
10। सही लिख रहे हैं ना? एक बार चेक कर ले। u का मान 15, f का मान 10, u का मान 15, f का मान 10। बहुत बढ़िया। तो हो जाएगा 15 गुने 10 बटा 5, तिहाई 15, तो v हो जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी बेटा वो भी इधर बनेगी, मतलब यहाँ पे बनेगी I2। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे देगा, लेकिन किया क्या जा सकता है बेटा। अब ध्यान समझिएगा, ये लाइट ऐसे आई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके ये जो रिफ्लेक्टेड रे बेसिकली लग रहा है यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनाएगा। तो इसका मतलब ये लाइट यहाँ पे मीट करेगी तो लाइट ऐसे चली जाएगी। ध्यान समझ में आ रही है कि ये जो लाइट जा रही है वो बेसिकली यहाँ से जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जाए, ऐसे ऐसे जाएगा, इधर कट जाएगा, इधर, हाँ इधर ही जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कटेगा। ठीक है, तो इमेज यहाँ पे आपको बनेगा 30 सेंटीमीटर पे। यही आपका क्या हो गया, फाइनल इमेज बन गया, फाइनल पोजीशन बन गया। आपको डायग्राम के थ्रू भी हम आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, तो समझ लेना बेटा, ये जो डॉटेड आ रही है ना तो वो इस रे का आ रही है डॉटेड, और ये जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, शाबाश बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो करीब करीब आपका ये जो हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर आपका क्या होता है बेटा, यहाँ पे खत्म होता है। कहिएगा तो एक आध क्वेश्चन और करा देंगे। ठीक है, कर ही लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए मेरे तरफ से, बेहतरीन क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, अगर दो मिरर, अभी आप देखिएगा कि दो मिरर, दोनों मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस क्या था बेटा, सेम था। जो प्रिंसिपल एक्सिस इसका है वही प्रिंसिपल एक्सिस इसका भी है, मतलब मुख्य अक्ष इस दर्पण का जो है वही मुख्य अक्ष इस दर्पण का भी है। मतलब अभी तक जो 3 न्यूमेरिकल अगर हम लोग पढ़े, तीनों न्यूमेरिकल में मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन अब अगर आप क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि अगर मुख्य अक्ष चेंज हो जाए, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस अगर अलग अलग हो जाए, तब कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। देख, इसके बाद हम लोग घर चलेंगे बेटा। आइए ध्यान से देखें तो इसके लिए थोड़ा स्पेस बना के रखिएगा बेटा। मान लीजिए कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस दर्पण का ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत बढ़िया। ये हो गया पोल। ठीक है, अच्छा, एक दर्पण और है, और इसका पोल यहां पे बेटा। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और इसका प्रिंसिपल एक्सिस, 2 पेन यूज करना बेटा। ठीक है, काहे टेढ़ा होता रहो, सीधा नु जा, चल गए सीधा। ठीक बा, आओ समझाओ। कहता
आओ भोजपुरी में पढ़ते हैं आज। कहते क्या, कहता का कि ये हमारा पोल बा, मतलब सॉरी ये हमारा दर्पण हो, आ दर्पणवा के फोकस बा 20 सेंटीमीटर। कितना बा बाबू? 20 सेंटीमीटर एकर फोकस बा। अच्छा, कहता का कि हई है एकर पोल, का पोल है, आई पोलवा से एगो ऑब्जेक्ट धइल बा। ऑब्जेक्ट का धइल बा बेटा? ऑब्जेक्ट मतलब रखल बा, प्लेस कइल बा यहाँ पे, ठीक बा। कितना दूरी पे? तो मान लो यहाँ से यहाँ के दूरी जन बा इहो 30 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर की दूरी है। अच्छा, यहाँ से ढेर दूर हो जाता ना, कम हो जाता, लेकिन जाए दो देखल जाए। यहाँ से ई दर्पण से ई ऑब्जेक्ट जे बा वो मान लो 50 सेंटीमीटर के दूरी पे बा। कितना बा बेटा? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। 2 मिरर बानू, एगो मिरर है, एगो मिरर है। हाई मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस बा हाई ब्लू वाला लाइन, ब्लू वाला मिरर के, आ ब्लैक वाला मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस बा हाई वाला लाइन, ब्लैक वाला। अच्छा, कहता कि हाई दर्पण जोन बानू एकरो फोकस 20 सेंटीमीटर देल बा मास्टर। का ठीक बा, कौन दिक्कत बा? हमनी के कोनो दिक्कत नहीं के। कहता कि फाइंड ऑब्जेक्ट बाई जा, ई ऑब्जेक्ट आपकी हो गई लेंथ के, मतलब ई ऑब्जेक्टवा बा ई 2 सेंटीमीटर हाइट के ऑब्जेक्ट है। हेंगा दे 2 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट हो गई। अच्छा, यहाँ से जो प्रिंसिपल एक्सिस जोन बा, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के जोन गैपिंग बा वो 1 सेंटीमीटर के है। कितना मीटर का बेटा? 1 सेंटीमीटर के। मतलब हाई जोन गैपिंग हुआ दिखाई देता, ई गैपिंग हुआ बा 1 सेंटीमीटर के। मतलब ई प्रिंसिपल एक्सिस से ई वाला प्रिंसिपल एक्सिस 1 सेंटीमीटर ऊपर बा, ठीक बा। चाहे ई प्रिंसिपल एक्सिस से ई प्रिंसिपल एक्सिस 1 सेंटीमीटर नीचे बा। अच्छा बा, ठीक बा। अब देखा जा तो कहता बाबू कि क्वेश्चन में कहता, देखो कि इफ फाइंड, वही क्वेश्चन में फिर से, फाइंड द पोजीशन नहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल इमेज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल इमेज। कोऑर्डिनेट वाला आपको बता दिए एक बार पहले, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज से कोऑर्डिनेट क्या होगा? इफ, अगर फर्स्ट रे फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन if first ray incident on mirror M1, ये है आपका M1, ये है आपका M2, ठीक है। ये क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, ठीक है। एक बार हम बता दे रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अच्छा, एक सेकेंड। इफ ऑरिजिन इज फिक्स्ड, कोऑर्डिनेट पूछेगा तो ऑरिजिन पता होना चाहिए ना, एट पोल ऑफ मिरर M2, मतलब ऑरिजिन कहाँ माना गया बेटा? ऑरिजिन माना गया है हेजा, मतलब A0,0 हो गई। मतलब एकर हैने प्लस, एकर हैने माइनस, ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस। बेटा ऑरिजिन यहाँ पे लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि साहब जो इमेज बनेगा सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद, उसका इस ऑरिजिन के अबाउट उस इमेज का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। आइए फिर से क्वेश्चन समझते हैं।
कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर आगे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, जिस बीम, ऑब्जेक्ट मतलब बीम या वस्तु, जिसकी हाइट दी गई है बेटा 2 सेंटीमीटर दिया गया है, और यही ऑब्जेक्ट से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे एक अवतल दर्पण दिया गया है, और उस अवतल दर्पण का फोकस भी 20 सेंटीमीटर दिया है, और अवतल दर्पण के पोल पे हमने ऑरिजिन मान लिया गया है। तो कह रहा है क्या कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का पोजीशन क्या होगा, उहे हमके बतावे के बा। आओ अब वही क्वेश्चन होगा हम बिठाए थे, चूंकि ई क्वेश्चन होते जाई लम्हर, ठीक बा। आओ आइए बेटा, तो हमें तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मिरर 1 के लिए देख लेना है कि फॉर M1 के लिए जो गिवन डेटा सब लिख लो बेटा। U बराबर, बोल बेटा, ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट ऐसे गिरेगी, तो मतलब U हमारे क्या होगा, पॉजिटिव। तो U बराबर हो जाएगा प्लस का कि माइनस का, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। F कितना हो जाएगा, फोकस भी इधर ही होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, प्लस का 2 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस ई है ना इस मिरर का, इसके ऊपर ही ना है बेटा, तो प्लस का 2। आइए तो हमने इमेज निकाल लेना है, पहले इमेज का पोजीशन। तो V बराबर होगा U इंटू एफ बाई U माइनस एफ, मतलब या V बराबर U का मान कितना बेटा, माइनस का 30 गुने F का मान माइनस का 20 बटा माइनस का 30 घटाओ माइनस का 20, कितना आ गया बेटा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बना वो माइनस 60 सेंटीमीटर पे इमेज बना। तो तुम सोचो कि यहाँ से 60 सेंटीमीटर, माइनस इधर ही है ना, इधर ही आएगा, तो 30 इधर और 30 इधर है ना, तो इमेज बन जाएगा आपका कहीं यहाँ, ठीक है। अब इमेज तो यहाँ पे बनेगा 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है बेटा। रेड पेन यूज करते हैं बेटा, है ना, आंसर के लिए रेड पेन यूज कर रहे हैं, दूसरा कलर। यहां से ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बन गया। तो तुम सोचो कि ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ, तो इमेज कितनी हाइट का बनेगा उसको तो देखना पड़ेगा ना। तो ध्यान से देखिए, चूंकि HI/H0 हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, HI/H0 बराबर माइनस ऑफ द V/U, असाइन के साथ वैल्यू पुट कर लेंगे, या हाइट ऑफ इमेज निकालना ही है बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर प्लस का, तो 2 बराबर माइनस का V कितना है, माइनस का 60 बटा माइनस का 30, तो 30 से कम 30 है, 30 दूना 60, तो माइनस माइनस भी कट गया, एक माइनस बचा, तो HI हाइट ऑफ इमेज बराबर हो गया, ये 2 इधर चला जाएगा, तो -2 गुने 2 बराबर -4 सेंटीमीटर। इसलिए हाइट ऑफ इमेज जो बना वो दुगुना बना। अब बेटा माइनस का बना ना, तो माइनस का बना मतलब नीचे बना। जो भी आंसर लिख रहे हैं इसमें आंसर बना रहे हैं वो रेड पेन से बना रहे बेटा। ई बन गया बेटा 4 सेंटीमीटर का इमेज, ये इमेज हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया। ये कौन सा रिफ्लेक्शन हो गया बेटा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अच्छा अब क्या है बेटा, अब हम लोग देखेंगे किसके लिए, M2 के लिए देखेंगे। तो M2 के लिए ये जो इमेज होगा ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा बेटा, नहीं। अच्छा, और इस ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए तो ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे कि फॉर M2 के लिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई। अब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो गया बेटा, तो सोचो कि यहां से यहां तक 60 है, और पूरा कितना था, तो 5 और 3 8 80, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। करके देखो बेटा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो फॉर M2 अगर देखिएगा तो M2 के लिए U हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। फोकस कितना आ जाएगा? तो कॉन्वेक्स मिरर इसका फोकस इधर की ओर होगा और ये होगा पॉजिटिव, ठीक है, इसके इधर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर, प्लस का 20 सेंटीमीटर। अच्छा, और बताओ, और तो कुछ नहीं चाहिए। और हाइट ऑफ इमेज बेटा अब यहाँ पे देखो, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो, इस दर्पण के लिए तो ऑब्जेक्ट होगा ना, तो तुम ध्यान से सोच बेटा कि बेसिकली तुम देखोगे कि इस दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस तो ये ना है, ब्लू वाला ना है, तो तुम ब्लू वाले के लिए देखोगे तो ब्लू वाले के लिए बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, ना कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगा। नहीं बेटा, चूंकि हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज लेते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से लेते हैं बेटा। सॉरी बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक क्या हो गया था? पोल ये थोड़ी है, पोल इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो पोल ये होगा, ये है इसका पोल, और यहां पे कोऑर्डिनेट है 0,0। बात समझिए, पोल ये थोड़ी है, ये वाला पोल थोड़ी है बेटा, ये पोल नहीं है, ये तो इस दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। गलती से मिसप्रिंट यहाँ पे चला गया था, लेकिन इस दर्पण का पोल यहाँ पे हो, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ये है। प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनेशन क्या होता था? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलते हैं। आइए, इसलिए पोल ये होगा, और पोल पे ही हमने ऑरिजिन, क्वेश्चन में बोला था ऑरिजिन यहीं पे मान ले। अच्छा, हम मानते भी ऐसे ही। तो तुम सोचो कि एक्चुअल में इस दर्पण का इमेज ये बना है 4 सेंटीमीटर का, तो यह प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस 4 सेंटीमीटर बन गया, लेकिन इस दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस तो ये ना है बेटा। तो इस दर्पण के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा बेटा? तो तुम सोचो कि ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो पूरा 4 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर घट जाएगा, तो ये वाला कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा 3 सेंटीमीटर मात्र। ये है आपका 3 सेंटीमीटर का ही हमारा क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे रखेंगे, वो देखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब आओ प्लस का कि माइनस का? तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस का, तो माइनस का 3 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब? यहां तक एकदम M2 के लिए देखो बेटा, एकदम घबराना नहीं है, एकदम सही से करना है, कुछ नहीं है एकदम। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, तो यहां से ये 20 सेंटीमीटर और यहां से ये 3 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत नहीं? आइए अब ध्यान से देखिए, इमेज कहां बनेगा देखेंगे। V बराबर U इंटू एफ बाई U माइनस एफ। U की मान कितना है बेटा? तो U का मान माइनस 20 सेंटीमीटर है, तो माइनस 20 गुने फोकस कितना है? प्लस का 20 बटा U का मान कितना है बेटा? माइनस का 20 माइनस का 20, क्योंकि फोकस माइनस में ही है, प्लस में ही है, तो ये हो जाएगा 20 गुने 20 बटा 20 20 40 माइनस का 40, माइनस ने माइनस से काटा, 20 से कम 20, 20 दूने 40 और 2 दहिया, ये हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहाँ बनेगा बेटा? वो इमेज बनेगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। यहाँ से इमेज लाल में बना रहे हैं, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। बहु 5 मिनट रुकिए, लेक्चर ले रहे हैं। और ये इमेज आपका बनेगा, फाइनल इमेज बनेगा M1, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं क्या कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल ले। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो हाइट ऑफ इमेज भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या डालेंगे? HI बाई H0 बराबर होता है माइनस V बाई U, या हाइट ऑफ इमेज निकालना ही है बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 3, जो भी वैल्यू लिखना है वो साइन के साथ लिखना है, बराबर माइनस का V कितना आ गया बेटा? प्लस का 10 बटा U कितना आ गया? U है आपका माइनस का 20, माइनस माइनस फिर से कट गया, 0 ने 0 काटा, या हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा 3 बटा 2 माइनस का, तो ये आ गया माइनस 1.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो मिला, इमेज जो मिलेगा, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का है और इमेज माइनस का ही मिला है, इसका मतलब इधर ही होगा।
और ये हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर का। ये कितना हाइट है बेटा? इस इमेज जो बना ना, ये I1 बना, ये फाइनल इमेज ये बन रहा है सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये इमेज बन रहा है कितनी हाइट का बन रहा है? 1.5 का। तो कह रहे क्या इसी पॉइंट का ना कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो तुम ध्यान से देखो कि एक्स एक्सिस में यहाँ पे तो -10 कॉमा ये वाला कितना हो जाएगा? -1.5। अरे यार ऑरिजिन यहां माने होना, तो इसके इधर प्लस वाला, इसके इधर माइनस का, तो इमेज कहां बना? यहां से -10 एक्स एक्सिस में, देखो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये इधर वाई एक्सिस, तो इसके इधर जा रहे हैं तो माइनस का ना, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा? इधर में एक्स में जाएंगे तो -10 सेंटीमीटर, कॉमा हाइट में माइनस में जाएंगे तो -1.5 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा आंसर। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा कॉमा -10 कॉमा -1.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर। बोलो समझ में आया? तो बाबू इसको एकदम बेहतरीन तरीका से आपको समझ लेना है, और समझने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो कल हम लोग का लाइव सेशन है और हम आपको टाइमिंग बता देंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो उस लाइव सेशन में जो भी चीजें हैं कल हम लोग डीपीपी भी करेंगे, उन सबको कल हम लोग निपटाएंगे। कल कोई भी लेक्चर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कल संडे है, ठीक है? संडे के दिन सिर्फ और सिर्फ अपना डाउट सेशन चलेगा और मंडे से फिर आपका लेक्चर कंटिन्यू होगा, ठीक है? ओके, बाय बाय।